बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को साकिब खान का सलाम। तो आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं जी। मियाँ साहब 21 अक्टूबर को लाहौर लैंड नहीं कर रहे। 21 अक्टूबर को लाहौर लैंड नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी खबर आ गई है आप लोगों के लिए। और वो क्यों नहीं लैंड कर रहे, किस वजह से लैंड नहीं लाहौर में वो करना चाह रहे, ये भी हम आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे। इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी हैं, तो उनके भी बाहर आने के कोई चांस नहीं है बचे। तो बाहर आने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है अब उनके लिए। वो बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि केस उनके ऊपर अब डल गया है। तो साइफर भी बहुत जल्दी उनके ऊपर फर्द जुर्म हायर होने वाली है। तो अब सबसे पहले तो मियाँ साहब लाहौर लैंड क्यों नहीं कर रहे, किस वजह से लाहौर लैंड नहीं कर रहे। मियाँ साहब 21 अक्टूबर को लाहौर लैंड किस वजह से नहीं कर रहे, वो इस वजह से नहीं कर रहे कि मियाँ साहब इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। पाकिस्तान वो आ रहे हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान नहीं आ रहे, पाकिस्तान वो पहुंच रहे हैं और वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे तकरीबन कोई 12:30 12:15 तक। तो वो इस्लामाबाद क्यों लैंड कर रहे हैं, बात तो लाहौर की चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस्लामाबाद इसलिए लैंड करना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे, वहाँ से वो सीधा कोर्ट जाएंगे, पेश होंगे वहाँ पे जाके। वो वहाँ से वो अपनी ज़मानत लेंगे, कोई भी ले, राहदारी ज़मानत लें या जो भी करें, वहाँ से वो ज़मानत लेंगे या उनकी तरीक़ा आगे जाएगी। उसके बाद वो वहाँ से फिर हो सकता है बाई रोड आ जाएं, या हो भी सकता है कि वो वहाँ से फिर बाई एयर लाहौर एयरपोर्ट में बाद में आए, शाम को कोई मगरिब के टाइम तक वो पहुँच जाएं। तो इनकी कोशिश है नून लीग वालों की कि मियाँ साहब जो हैं वो तकरीबन मगरिब टाइम तक लाहौर हमारे पाकिस्तान में पहुँचें, लोगों से खिताब करें। अब खिताब उनका क्या होगा, अभी तक तो इनके पास कोई अच्छा बयानिया नहीं है जिसके ऊपर ये वोट लेंगे। तो अब पहले तो इनको बयानिया बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अब हमने करना क्या है, वोट किस तरह लेना है लोगों से, क्या करना है। तो 21 अक्टूबर को मियाँ साहब तो आ रहे हैं, फाइनल हो चुका है, वो तो फाइनल है कि वो आ रहे हैं। लिहाजा ज़मानत भी लेंगे वो आगे, सारे कानूनी तरीक़ों के साथ वो आएंगे, उतरेंगे, फिर लाहौर आएंगे, जलसे में पहुंचेंगे, वहाँ पे अपनी जो भी तकरीर होगी वो करेंगे। अब मियाँ साहब जलसा करेंगे, तो जलसे में क्या कह सकते हैं। देखो जी, टारगेट जो इस वक्त सबसे पहला टारगेट है ना उनका, वो उनको बताना पड़ेगा महंगाई कम कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले महंगाई का मसला इस मुल्क में चल रहा है, बेरोज़गारी, महंगाई जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये उनको कम करना है। अब ये वहाँ खड़े होके क्या कहते हैं, ये वही जगह है, ये वही जगह है नाजरीन, मनारे पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी, पाकिस्तान आज़ाद होने की बातें शुरू हुई थी, ये वही जगह है। तो अब देखें ये वहाँ खड़े होके क्या कहते हैं, इसी मिट्टी को गवाह बनाते हैं कि मैं महंगाई कम कर सकता हूँ या नहीं। इनको वहाँ खड़े होकर ये बातें बोलनी पड़ेंगी कि नाजरीन मैं इसी मिट्टी को गवाह समझता हूँ और मैं महंगाई मुल्क की कम करूँगा। इसी जगह पे खड़े होकर मुल्क आज़ाद करवाया था, और इसी जगह पे आज मैं भी खड़ा होकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं महंगाई ख़त्म करूँगा, गरीब को रोज़गार दूँगा, गरीब के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। ये सारी चीज़ें मियाँ साहब को बतानी पड़ेंगी, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मियाँ साहब के आने से कौन कौन परेशान है और कौन परेशान नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सियासत में क्या हो रहा है। मियाँ साहब क्या करेंगे अब सियासत में आके, अब किस तरह अपनी सियासत को पॉपुलर कर दिखाएंगे करके, क्योंकि ये अभी कुछ नहीं है उनके हाथ में।
अभी तो वो जिस तरह आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं। वो यहाँ पहुँचते हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, उनका क्या आगे का प्लान है, किस तरह हमने चलना है, अवाम के साथ जाना है, अवाम में भी आना है उनको पड़ेगा, ज़ाहिर बात है इलेक्शन होने वाले हैं। अवाम में आते हैं, अवाम आगे से उनको क्या कहती है, जो नारे उनके खिलाफ पहले लगते थे वही लगते हैं, या वो नारे चेंज हो जाते हैं। ये तो अब मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे तो पता चलेगा। क्योंकि अभी तक भी नारे वही लग रहे हैं पुराने, जो उनके खिलाफ लगते थे, जो लंदन में भी लगे हैं, इधर भी लगे हैं, सब जगह पे लगते थे। जो नून लीग का जहाँ बंदा को जाता था वहाँ नारे लगते थे। अब मियाँ साहब के आने से क्या ये नारा ख़त्म हो जाएगा? चोर चोर वाला नारा ख़त्म हो जाएगा? देखना तो ये है। क्योंकि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, काफ़ी देर बाद आ रहे हैं, तो देखो अब क्या होता है। कोई अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। देखें जो इन्होंने किया सियासतदानों ने इस मुल्क के साथ, वो कर दिया। अब भी कोई अच्छा कर दें हमारे गरीब आदमी के लिए तो बेहतर होगा। अब वोट लेने के लिए आ जाते हैं, जब वोट ले लिए जाते हैं तो बाद में पता नहीं चलता ये लोग कहाँ चले गए। तो देखें जी, अब अल्लाह ताला इनको समझाए कि गरीब का तो पाकिस्तान में जीना मुश्किल हो चुका है, लोग भूख से मर रहे हैं, क्या कुछ इस मुल्क में नहीं हो रहा। तो क्या ये सारी चीज़ें मियाँ साहब कंट्रोल कर पाएंगे? एक बात तो तय है कि मियाँ साहब की जब गवर्नमेंट आती है तो मियाँ साहब जो हैं वो किसी न किसी तरीके के साथ इन्वेस्टर को ले आते हैं पाकिस्तान में। इन्वेस्टर तो बहुत आता है, इंडस्ट्री जो हमारी है वो भी स्टेबल हो जाती है। जो भी इंडस्ट्री का पीआर जाम है वो चलना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे। अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको फिर करने दिया जाए, फिर रोका ना जाए। अगर गवर्नमेंट भी मियाँ साहब की आती है तो उनको 5 साल पूरे करने दिए जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तो पीटीआई के भी हक में थे कि ये भी 5 साल पूरे करें और फिर जाएं। चलें, वो नहीं हुआ, कुछ मामलात ख़राब हो गए जिसकी वजह से उनको हटाना ज़रूरी था, या जो भी था उनको हटाना पड़ा। लेकिन अगर अब मियाँ साहब आ रहे हैं तो अगर गवर्नमेंट बनती है मियाँ साहब की तो चलती है, तो इनको 5 साल चलने दिया जाए। हमारे जो इदारे हैं वो अपना काम करें और असम्बली को अपना काम करने दिया जाए। क्योंकि बार बार इन लोगों को आजमाया ना जाए, एक ही दफ़ा इनको टाइम दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, ये सब हमें पता चल जाएगा। मियाँ साहब अच्छे हैं, जरदारी साहब अच्छे हैं, चेयरमैन पीटीआई अच्छे हैं, फजल रहमान साहब अच्छे हैं, सिराजुल हक साहब अच्छे हैं, कौन अच्छा है, जुबैद अलई साहब अच्छे हैं, कौन अच्छा है, ये हमें पता चल जाएगा। इन सबको टाइम जो देना है वो दे दिया जाए। किसी की भी गवर्नमेंट आती है उसको टाइम दो, देखो उसको। 1-2 साल में कुछ नहीं होता, 2, 4, 5 साल लगने देने चाहिए इनको, फ्री कर देना चाहिए कि 5 साल आपके पास हैं भाई, हम छेड़ेंगे नहीं आपको, आपने इस मुल्क के लिए जो करना है वो करें। तो लिहाजा बात तो यही है कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो ज़रूर आ रहे हैं। अब ये कन्फर्म हो गया है कि मियाँ साहब आ रहे हैं और मियाँ साहब इस मुल्क के लिए ही लंदन से चले हैं, सऊदीया पहुँचे हैं, वहाँ से दुबई जाएँ, दुबई वाले यूएई वाले सबसे मिलेंगे। और वो मिल क्यों रहे हैं इन सबसे? इन्वेस्टर के लिए, कि पाकिस्तान में आपने इन्वेस्ट करनी है, आपने पाकिस्तान में अपने कारोबार शुरू करने हैं। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं मियाँ साहब, हर उनके साथ मिल भी रहे हैं, उनके साथ डील करने के चक्कर में हैं जी, कि आप, मैं अगर गवर्नमेंट में आता हूँ तो आप मुझे क्या दोगे, मेरे साथ चलोगे या नहीं चलोगे। मियाँ साहब अब पाकिस्तान आ रहे हैं, वो ये सारी बातें कन्फर्म करके आ रहे हैं
कि मेरे साथ कौन सा मुल्क चलेगा, कौन सा मुल्क कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा और कौन सा मुल्क नहीं करेगा। ये सारी मियाँ साहब बातें अपनी बाहर उनसे करके आ रहे हैं। सऊदीया कितनी इन्वेस्ट करेगा, यूएई कितनी इन्वेस्ट करेगा मुल्क में, वो सारी बातें उनकी कन्फर्म हो चुकी हुई हैं और ये उन्होंने कर ली हुई हैं कि आपने मेरे पाकिस्तान में आना है और इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मियाँ साहब की जैसे गवर्नमेंट बनती जाएगी तो आप लोगों ने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे बारिश होती है पैसों की। इंशाल्लाह हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा। आने वाले वक्तों में आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा, अच्छा होगा, गरीब को रोज़गार मिलेगा, गरीब के लिए भी अच्छा टाइम आने वाला है। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।